सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग कारक में प्रवेश कर रहे थे। हमने कारक की परिभाषा को समझा था, जिसमें हमने जाना था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो रिश्ता है या जो रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम या उस रिश्ते का नाम ही कारक है। और इसके अतिरिक्त हमने कारक के प्रकार पढ़े थे, जिसमें कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षड। 6 प्रकार के कारक पढ़े थे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। आज हम लोग बात करेंगे कर्ता को लेकर के। कर्ता सामान्यतः जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं या जो लोगों के मुंह से सुनते आए हैं, तो कई बार शिक्षक पढ़ाते समय कहते हैं कि कर्ता यानी वाक्य का जो पहला शब्द है वह कर्ता होता है, अथवा कर्ता कारक का चिन्ह है ने, यानी जहां पर ने लगा हो वह शब्द कर्ता है। हो सकता है कुछ प्रतिशत यह दोनों परिभाषाएं सही हों, किंतु यह दोनों परिभाषाएं अधिकतम 30 से 40% ही सही हैं, अन्यथा 60% से 70% तक इनका वास्तविकता से कोई अर्थ नहीं है। अतः अब हम समझेंगे कि कर्ता कारक वास्तव में कौन। कर्ता संस्कृत में जो कर्ता की परिभाषा है, तो परिभाषा कहती है क्रिया संपादकः कर्ता, अथवा यह कार्यम करोति सह कर्ता। उस पूरे वाक्य में जो भी क्रिया का संपादन करता है या जो भी क्रिया को पूरा करता है, उस व्यक्ति को अथवा उस शब्द को हम कर्ता कहते हैं। कौन? क्रिया संपादकः कर्ता, अर्थात जो क्रिया का संपादन करता है, यानी जो भी व्यक्ति क्रिया को पूरा करता है वह कर्ता कहलाता है। पुनः दूसरी परिभाषा हमने बताया कार्यम करोति यह सह कर्ता। परिभाषा का अर्थ वही है, जो कार्य को पूरा करेगा वह कर्ता कहलाएगा। अब चाहे वह कर्ता यानी क्रिया को पूरा करने वाला व्यक्ति वाक्य के प्रारंभ में हो या वाक्य के मध्य में हो अथवा वाक्य के अंत में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ने लगा है अथवा नहीं लगा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के क्रिया को पूरा करने वाला ही कर्ता कहलाता है, चाहे वह वाक्य के कहीं भी लगा हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। अब हम लोग स्लाइड के माध्यम से कर्ता क्या है, कर्ता कारक का प्रयोग कैसे करना है, कर्ता कारक में हमें और क्या चाहिए, संस्कृत में हम अनुवाद कैसे करें, इस पर हम स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और स्लाइड के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। कर्तृकारकम अर्थात कर्ता कारक। परिभाषा कहती है क्रिया संपादकः कर्ता। जो भी क्रिया को पूरा करता है उसे हम कर्ता कहेंगे। पुनः दूसरा कहता है कर्तुः प्रथमा। कर्तु प्रथमा का तात्पर्य यह है कि कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति होती है। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने पढ़ा था कि विभक्ति और कारक में हल्का सा अंतर है।
विभक्ति क्या है? तो कारक के अर्थ को व्यवस्थित करने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन प्रत्ययों का नाम विभक्ति है। यह 7 विभक्तियां हैं, क्षम्यता, विभक्तियां 7 हैं पर कारक 6 हैं। अब उसको हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। कर्ता अनुसारेण क्रिया, तीसरा सूत्र कहता है कर्ता अनुसारेण क्रिया, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। कर्ता के अनुसार क्रिया का क्या तात्पर्य है? तो कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, जिस लिंग का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन और उसी लिंग की होगी। एक बार पुनः, कर्तानुसारेण क्रिया, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन जिस लिंग का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन और उसी लिंग की होगी। कर्तु प्रथमा में अर्थ क्या है? तो कर्तु प्रथमा यानी प्रथमा विभक्ति में हमें क्या लगाना है? अह औ अह, यह लगाना है पुल्लिंग में। मैं एक बार स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि यह जो अह औ अह हम लगाते हैं, यह अभी केवल प्रवेश के लिए है। केवल अ से अंत होने वाले शब्द, माने ऐसे शब्द जिनका अंत अ की मात्रा से होता है, ऐसे पुल्लिंग शब्दों के लिए अह औ आह प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक, तो बालकः बालकौ बालकाः, गायक गायकः गायकौ गायकाः, छात्र छात्रः छात्रौ छात्राः। उसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग के लिए आ ए आह, बालिका बालिके बालिकाः, महिला महिले महिलाः, छात्रा छात्रे छात्राः, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः इत्यादि। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग की अगर बात करें तो अम ए आनी, यानी फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, भोजनम भोजने भोजनानि, जलम जले जलानि, वाहनम वाहने वाहनानि इत्यादि। यह तो कर्ता के रूप कहलाए। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, इस प्रयोग के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में आते हैं। क्रिया संपादकः कर्ता, कर्तुः प्रथमा, कर्तानुसारेण क्रिया। ये तीनों सूत्र हम अभी अभी पढ़ रहे थे पिछली स्लाइड में। अब बालकः गच्छति, बालकः क्योंकि बालकः एक वचन था, इसलिए क्रिया में हमने गच्छति लगाया। बालकाः बालकः बालकौ बालकाः, अह औ आह, तो वहाँ पर अह था इसलिए हमने एक वचन की क्रिया यानी ती लगाया, तो बन गया गच्छति। बालकाः बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में यानी गच्छन्ति। कर्ता अनुसारेण क्रिया, कर्ता जिस पुरुष का था, क्रिया भी उसी पुरुष की बनी। कर्ता जिस वचन का था, क्रिया भी उसी वचन की थी। और क्रिया जिस लिंग कर्ता, इसी प्रकार से हाँ, कर्ता जिस लिंग का है, क्रिया भी उसी लिंग की होगी। परंतु यहाँ पर लकार के कारण यह हमें दिखता नहीं है। जब हम कभी प्रत्यय के प्रयोग में आते हैं, लकार के स्थान पर प्रत्ययों का भी हम प्रयोग करते हैं, तो जब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उस समय वहाँ पर पुरुष नहीं दिखता है, क्रिया में लिंग दिखता है। यहाँ पर लिंग नहीं दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, किंतु होते दोनों ही हैं। पुनः अहम उत्तम पुरुष है और इसलिए क्रिया में आया पठामी।
वयम पठामः, सः क्रीडति, ते क्रीडन्ति इत्यादि। एक बार मैं स्मरण कराने के लिए यह स्लाइड दिखा रहा हूँ। तो सह तौते हमने पिछले वीडियो में देखा था। सह तौते सर्वनाम है। सा ते ताः तत् ते तानि। इन तीनों ही सर्वनामों का अर्थ है वह, वे दोनों अथवा वे सभी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुनः एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि। इनका अर्थ है यह, ये दोनों और ये सभी। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान आप, और भवती, भवत्यौ, भवत्याः। यह दोनों ही आप, आप दोनों, आप सभी। और फिर बालिका, बालिके, बालिकाः, फलम, फले, फलानि, बालकः, बालकौ, बालकाः इत्यादि के साथ में हम क्रिया में ती तः अंति लगाते हैं वर्तमान काल में। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं और एक बार इस स्लाइड के माध्यम से हम देख लेते हैं और फिर अपने दूसरे अगली स्लाइड में फिर से आते हैं। तो इतनी चीज़ तो स्मरण में हो जानी चाहिए कि अगर सह लगा है तो हमें क्रिया में ती लगाना है, तौ लगा है तो क्रिया में तह लगाना है, ते लगा है कर्ता में तो अंति लगाना है। जैसे सह गच्छति, वह जाता है। तौ पुनः गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सभी जाते हैं। भवान गच्छति, आप जाते हैं। भवन्तौ गच्छतः, आप दोनों जाते हैं। भवन्तः गच्छन्ति, आप सभी जाते हैं। भवती गच्छति, आप जाती हैं। भवत्यौ गच्छतः, आप दोनों जाती हैं। भवत्यः गच्छन्ति, आप सभी जाती हैं। तो इस प्रकार से ती तः अंति इनमें लगता है क्योंकि ये सभी प्रथम पुरुष के हैं। और क्रिया में भी हमने लकार पहले पढ़ा है, तो लकारों में ती तः अंति, सी था था, आमी आवह अमः लट लकार में पढ़ा था। तो जिस प्रकार से जिस पुरुष का कर्ता उसी पुरुष की क्रिया। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ कर के अगले स्लाइड में देखते हैं और फिर अनुवाद की तरफ आते हैं। अब यहाँ मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम के साथ में क्रिया में सी थह थ, और उत्तम पुरुष यानी अहम, आवाहम, वयम के साथ में आमी, आवाह, आमह लगता है। यह कहीं बाहर से नहीं है, यह कर्ता अनुसारेण क्रिया सूत्र से ही है। अब हम बात करते हैं अनुवाद करने की। अभी तक हमने समझा कर्ता अनुसारेण क्रिया का क्या मतलब था, कर्तु प्रथमा का क्या अर्थ था। अब राम पढ़ता है तो हमने पढ़ा था मैं, हम और तुम। इन तीन शब्दों को हिंदी में छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी शब्द हैं वह सब के सब प्रथम पुरुष के शब्द माने जाते हैं। इसलिए राम हुआ प्रथम पुरुष का, और इसलिए राम के साथ में जो क्रिया आएगी वह भी प्रथम पुरुष की आएगी। अब क्योंकि राम करता है, क्रिया को पूरा करने वाला है, इसलिए राम को हमने बनाया रामः, और क्रिया में आ गया तो रामः के साथ में पठति। तुम जाते हो, त्वम गच्छसि। इसी प्रकार से बालकः गच्छति, लड़का जाता है। बालिकाः गच्छन्ति बहुवचन में। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं या अहम, और पश्य माने देखना,
तो मैं के साथ में आम ही लगता है। अभी हमने पिछली स्लाइड को देखा। तो इसलिए अहम पश्यामि, हम लिखते हैं, वयम लिखामः। अब कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति का एक उपपद भी होता है। विभक्तियां दो प्रकार की हैं, एक है कारक विभक्ति और दूसरी है उपपद विभक्ति। तो कभी कभी उपपद के कारण यानी शब्द के कारण विभक्ति बदल जाती है, उसको हम कहते हैं उपपद विभक्ति। अब यहाँ इव कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति का उपपद है, तो लिखा है इव, जिसका अर्थ है की तरह। इव योगे प्रथमा, जब हम इव का प्रयोग करेंगे यानी की तरह का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में दोनों शब्दों की प्रथमा विभक्ति होगी। मतलब उपमा की भी प्रथमा, उपमेय की भी प्रथमा और उपमान की भी प्रथमा। जैसे कहते हैं मनीषा लता इव गायति, मनीषा लता की तरह गाती है। सलिल विराट की तरह खेलता है। तो सलिल भी प्रथमा और विराट भी प्रथमा। सलिलः विराटः इव खेलति। सैनिक शेर की तरह दहाड़ता है। सैनिकः सिंहः इव गर्जति। सैनिकः सिंहः इव गर्जति। यहाँ से हम छोटे अनुवाद करने में समर्थ हो जाएंगे यदि हमें इतना पता चल गया। एक बार दो बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित है कि आप इस प्रकार से छोटे वाक्यों का अनुवाद करने में समर्थ होंगे। हाँ, यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं पता या किसी शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं यह नहीं पता, तो इसके लिए आप लोग वह शब्द कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस शब्द को या इस जीव को संस्कृत में क्या कहते हैं, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हमारे छोटे वाक्य शुरू होते हैं। इसके आगे थोड़े से बड़े वाक्यों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके आगे की वीडियो आसानी से आपको पहुँच पाएंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और प्रतीक्षा 2 दिन की करनी होगी अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्।